नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। ये कितने चरणों में हुआ और कितने प्रजामंडल थे। तो राजस्थान में प्रजामंडल की संख्या 19 है, जिसका विलय कुछ इस प्रकार हुआ है, जिसमें सबसे पहले 1931 में जयपुर और बूंदी का प्रजामंडल आंदोलन हुआ। इसकी ट्रिक है जब, ज से जयपुर, ब से बूंदी। इसके बाद 1934 में हाड़ौती क्षेत्र, जो कि कोटा के लिए आया है, और मारवाड़ क्षेत्र। इसकी ट्रिक है हम, यानी जब हम। ह से हाड़ौती, म से मारवाड़। इसके संस्थापक कौन थे वो भी बात करेंगे। इसके बाद आपका 1937 में है धौलपुर और बीकानेर। इसके लिए ट्रिक है धोबी। तो हमारी अभी तक की ट्रिक हुई है जब हम धोबी, इसमें धौलपुर और बीकानेर। इसके बाद 1938, इसमें है आपका अलवर। इसमें सबसे ज़्यादा प्रजामंडल हुए थे इस सन में। अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा। इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। इसकी ट्रिक है ABC मेस, यानी ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, म से मेरवाड़, स से शाहपुरा। इसके बाद 1939 में आपका है सिरोही, करौली, सिरोही और किशनगढ़ और कोटा। इसकी ट्रिक है किसी को। अब हमारी ये ट्रिक हो गई है जब हम, ज से जयपुर, ब से बूंदी, ह से हाड़ौती, म से मारवाड़, धोबी से धौलपुर, बी से बीकानेर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, म से मेरवाड़, स से शाहपुरा। इसके बाद है किसी को, की से किशनगढ़, सी से सिरोही, को से कोटा। ये 1939 तक हमारी 13 रियासतों का विलय हो चुका है। यहाँ पे आपकी कोटा जो है ये हाड़ौती के लिए जो दोनों बार हुआ है, इसमें ये इसका पुनर्गठन हुआ है कोटा का, हाड़ौती के ही रूप में। इसका 34 में हुआ, लेकिन इसका यहाँ पुनर्गठन हुआ है। तो अब हम इसके पहले इसके संस्थापक के बारे में जान लेते हैं, फिर अगले जो प्रजामंडल बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है जयपुर प्रजामंडल। इसके संस्थापक है कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी ये है जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक, कपूर चंद पाटनी। इसके बाद है बूंदी। बूंदी के हमारे संस्थापक है कांतीलाल। बूंदी के संस्थापक कांतीलाल। इसके बाद 1934 में हुए हाड़ौती और मारवाड़। मारवाड़ के आपके संस्थापक है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ, यह है मारवाड़ के। और हाड़ौती और ये जो कोटा आया है ये एक ही बात है, तो इसके हैं नैनूराम शर्मा।
कोटा के हैं नैनूराम शर्मा। इसके बाद आया है धौलपुर और बीकानेर। धौलपुर के आपके हैं कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर के हैं कृष्णदत्त पालीवाल। और बीकानेर के आपके हैं मघाराम वैद्य। मघाराम वैद्य व कुंभाराम। ये है बीकानेर प्रजामंडल के। इसके बाद हमारा 1938 की जो चारों जो पांचों का जो है इसका हम अलग अलग बात, जैसे अलवर। अलवर के हैं संस्थापक कुंज विहारी। अलवर के हैं कुंज विहारी जो कि श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची है। इसके बाद है भरतपुर। भरतपुर के हैं अपने किशनलाल जोशी। भरतपुर के किशनलाल जोशी। इसके बाद करौली। कई जगह करौली का 1939 में लिखा है, लेकिन 10th की बुक के अकॉर्डिंग इसका 1938 में हुआ है। और करौली के हैं त्रिलोकचंद माथुर। ये हैं आपके करौली के माथुर। इसके बाद है मेवाड़। मेवाड़ के हैं बलवंत राय मेहता। मेवाड़ के हैं मेहता, बलवंत राय मेहता। इसके बाद है शाहपुरा। शाहपुरा के हैं रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा के हैं रमेश चंद्र ओझा। इसके बाद हमारी 1939 की जो रियासतें बसती है, जिसमें है सिरोही, किशनगढ़ और कोटा। कोटा के तो हो गए अपने नैनूराम। बसा है किशनगढ़ और चिरोई। चिरोई के हैं गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, जिन्हें कहते हैं राजस्थान के गांधी। इसके बाद है किशनगढ़। किशनगढ़ के है आपके किशनगढ़ का है कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी। आपके बूंदी का भी नाम था कांतिलाल, लेकिन यहाँ पे है कांतिलाल चौथानी। ये आपका 1939 तक जो है 13 जो आपके प्रजामंडल है उसका ये संपूर्ण हो चुका है। हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। 1931 में सर्वप्रथम प्रजामंडल हुआ, जिसमें जयपुर और बूंदी दो शामिल हैं। जयपुर का कपूरचंद पाटनी, बूंदी के कांतिलाल। इसकी ट्रिक है जब, जैसे जयपुर वैसे बूंदी। इसके बाद 1934 हाड़ौती और मारवाड़। इसका ट्रिक है हम। मारवाड़ के हैं जयनारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ। वहीं हाड़ौती के हैं नैनूराम शर्मा, जो कि कोटा के भी हैं। इसके बाद 1937 में है धौलपुर और बीकानेर, जिसे हम धोबी कहते हैं। इसका है धौलपुर के हैं कृष्णदत्त पालीवाल और बीकानेर के हैं मघाराम वैद्य और कुंभाराम। इसके बाद 1938 में है अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा। इसकी ट्रिक है ABC मेष। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, म से मेवाड़, स से शाहपुरा। इसमें आपके अलवर के हैं, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, अलवर के हैं कुंज विहारी। अलवर के कुंज विहारी। भरतपुर के किशनलाल जोशी, करौली के त्रिलोकचंद माथुर, मेवाड़ के बलवंत राय मेहता, शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा। इसके बाद 1939 में हुआ, जिसमें
सिरोही, किशनगढ़ और कोटा, इन तीनों को शामिल किया गया है। कोटा में आपका वही होगा जो हाड़ौती में 1934 में जो था, इसका पुनर्गठन हुआ है। इसका जो है नैनूराम शर्मा है। और इसके बाद किशनगढ़ का कांतिलाल चौथाणी और सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी कहते हैं। इसमें एक और तथ्य ये है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, लेकिन कहाँ हुई? वो हुई थी कलकत्ता में। ये एक फैक्ट है इसके लिए अलग से। कलकत्ता में बीकानेर की स्थापना हुई और हाड़ौती जो 1934 में था उसका पुनर्गठन 1939 में हुआ। अब हम जानते हैं 1940 के बाद के जो प्रजामंडल हुए आंदोलन उसके बारे में। अब 1939 के बाद आपका 1942, उसके बाद 1943, 1944 और 1945, 1946, इस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन होते हैं। 1942 में है आपके कुशलगढ़। कुशलगढ़ के आपके संस्थापक है भंवरलाल निगम। भंवरलाल सराफ आपके मारवाड़ के हैं और भंवरलाल निगम है कुशलगढ़ के। कुशलगढ़ के तुरंत बाद है बांसवाड़ा। इसी बांसवाड़ा का ही भाग कुशलगढ़ हुआ करता था, इसलिए ये इसके तुरंत बाद है। और बांसवाड़ा के हैं संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसका 1943 में हुआ। उसके बाद 1944 में डूंगरपुर का 1944 में डूंगरपुर का हुआ। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या। इसके बाद 1945 में राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर व प्रतापगढ़, इन दोनों का प्रजामंडल हुआ। इसमें जैसलमेर के थे मीठालाल व्यास, जैसलमेर के संस्थापक मीठालाल व्यास। और प्रतापगढ़ के थे चुन्नीलाल व अमृतलाल। जैसलमेर के थे मीठालाल व्यास और प्रतापगढ़ के चुन्नीलाल व अमृतलाल। इसके बाद और सबसे लास्ट प्रजामंडल जो है वो है आपका झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई और इसकी स्थापना की मांगीलाल ने। इस प्रकार से राजस्थान की जो प्रजामंडल वो 19 हैं कुल मिलाकर। इसके जो सन जो हैं इस प्रकार से हैं 1931, 34, 36, 38, फिर 39, फिर 42, फिर इससे कंटिन्यू है 43, 44, 45 और 46। ये 10th की बुक के आधारित है। इसमें जो है आपका है जब, इस पे है हम, इसमें है धोबी, जब हम धोबी, इसमें है ABC मेष और इसमें है किसी को। इस प्रकार से हमारा ये 1939 तक की ट्रिक हो जाती है। 1942 में पहला ही है आपका कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा से ही अलग हुआ है, इसलिए इसके तुरंत बाद है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जस्ट पास में आता है डूंगरपुर, तो तुरंत बाद डूंगरपुर। 1945
इसमें है सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर और छोटा सा ज़िला जो है प्रतापगढ़, दोनों को एक साथ 1945 में। और सबसे लास्ट होता है आपका झालावाड़ में, सबसे लास्ट प्रजामंडल झालावाड़ और सबसे पहले होता है आपका जयपुर में। इस प्रकार से प्रजामंडल हो जाते हैं और इसकी ट्रिक भी हम याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। इसकी ट्रिक हमने आपको बता दी है, जब हम धोबी ABC मेष किसी को, यह मेरी ट्रिक है। और उसके बाद कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इस प्रकार से हमारे प्रजामंडल समाप्त हो जाते हैं। और यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।